हेलो दोस्तों, मैं विशेष गोयल। मेरे YouTube चैनल सक्सेस कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे डेप्रिसिएशन की एंट्रीज के बारे में कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है और उसको किस तरह से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। साथ के साथ टैली में आप किस तरह से उसकी एंट्रीज आप पास कर सकते हो, वो चीज़ अपन आज इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप प्लीज इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब ये होता है कि जब आप बिजनेस में अगर आप कोई सी भी एक असेट्स को अगर आप परचेज कर रहे हो, फिर परचेज करने के बाद जब आप उसको यूज कर रहे हो, फिर जब हर साल उसकी जो वैल्यू कम होती है उसको बोला जाता है डेप्रिसिएशन। जस्ट एक एग्जाम्पल के थ्रू अपन इसको समझेंगे। जैसे कि आपने एक आपका बिजनेस है, उस बिजनेस में आपने एक बाइक को परचेज किया। जस्ट लाइक उस बाइक की जो वैल्यू है, वो बाइक की वैल्यू है अराउंड 1,00,000 रुपीज। अब आपने उसको साल भर तक यूज किया, देन दूसरे साल आप देखोगे उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। जैसे अगर आपने 1,00,000 में परचेज करी है तो अगले साल उसकी जो वैल्यू है अराउंड अपन समझ लेते हैं 70 हो गई, 70,000 उसकी वैल्यू हो गई। तो 30,000 आपका क्या हो गया, उसमें से माइनस हो गया। तो वो जो 30,000 रुपीज है वो आपका कहलाएगा डेप्रिसिएशन ऑन असेट्स। ठीक है, तो अभी आपको मेरे ख्याल से मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर अपन बात करते हैं अकाउंटिंग की, फाइनेंशियल अकाउंट में अगर अपन बात करें तो क्या होता है फाइनेंशियल अकाउंट में, जब आप डेप्रिसिएशन की जो एंट्रीज होती है, जब तक जो असेट्स अगर आपने परचेज करी है, जब तक उसकी असेट्स की वैल्यू जीरो नहीं हो जाती, जब तक असेट्स की वैल्यू नील नहीं हो जाती, तब तक उसकी एंट्रीज हर साल पास होती है। अब डेप्रिसिएशन की एंट्री कब पास होती है? डेप्रिसिएशन की जो एंट्रीज रहती हैं वो हमेशा अपने ईयर के एकदम लास्ट में वो पास होती है। जैसे जो अपना फाइनेंशियल ईयर होता है, जैसे लाइक जो 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो अपना फाइनेंशियल ईयर होता है, तो 31 मार्च को जब अपना ईयर एंड होता है उस दिन डेप्रिसिएशन के एंट्रीज पास करी जाती है असेट्स की। ठीक है, तो आपको मेरे ख्याल से मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं, जैसे मेरे पास अभी कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कि आप देखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मेरे पास एग्जाम्पल कुछ एंट्रीज हैं। तो पहले अपन इसके बारे में अच्छे से अपन एक बार समझ लेते हैं, फिर उसके बाद अपन इसकी एंट्रीज पास करना देखेंगे। जैसे सबसे पहले मेरे पास एक एग्जाम्पल है कि आपने एक कंप्यूटर परचेज किया है 2 अप्रैल को, ओके, जिसकी वैल्यू है 10,000 रुपीज। ओके, आपने कंप्यूटर परचेज किया है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने कंप्यूटर को परचेज किया हुआ है। कब आपने परचेज किया? 2 अप्रैल को, जिसकी वैल्यू है 10,000 रुपीज। ओके, अब यहाँ पे लिखा हुआ है बाय पेइंग कैश, यानी कि आपने उसको नगद खरीदा है। ओके, मतलब आपने उसको उधारी में नहीं खरीदा, आपने उसको नगद खरीदा है। अब उसके बाद आगे चलते हैं, तो यहां लिखा हुआ है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन 10% पर ईयर। मतलब क्या कि कंप्यूटर जो आपने खरीदा है तो हर महीने हर साल उस पर 10% का डेप्रिसिएशन लग रहा है, मतलब 10% की वैल्यू उसकी कम हो रही है कंप्यूटर की। तो यहां पे देखो, अब कैलकुलेट, अब इसमें अपन कैलकुलेट किस तरह से करेंगे, यहां पे देखोगे आप, यहां पे आपको नीचे सॉल्यूशन देके रखा हुआ है। तो सबसे पहले अपन यहां पे निकाल लेंगे कि 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000 रुपए। मतलब कि आपके जो कंप्यूटर है जिसकी वैल्यू है 10,000, उस पे 10% हर साल कम हो रहा है। मतलब कि कितना कम हो रहा है? 1,000 रुपए यहाँ पे कम हो रहा है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहां पे अपने को इसका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। अब पर आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि अपन ने ये जो असेट्स खरीदी है, यानी कि जो अपन ने कंप्यूटर खरीदा है वो अपन ने खरीदा है 2 अप्रैल को। मतलब कि अपन ने इसको खरीदा 2 अप्रैल,
ना कि अपन ने इसको 1 अप्रैल को खरीदा, अपन ने इसको खरीदा 2 अप्रैल को। बट अपने टोटल ईयर डेज कितने होते हैं 365। अब उसमें से अपन ने इसको एक दिन कम चलाया है, क्योंकि देखो ना आपने 2 अप्रैल को परचेज किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 365 में से एक दिन गए तो कितने दिन बचे अपने पास 364 दिन, मतलब 364 डेज आपने इसको यूज किया है। तो सीधी सी बात है एक दिन की वैल्यू अपन इसमें मतलब नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो 1000 रुपए जो आ रहा है वो पूरे 365 दिनों का है, ठीक है। तो अब इसका डेप्रिसिएशन अपन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे अपन ने लिया 1000 इंटू 364 डेज डिवाइडेड बाय 365 डेज, जो कि अपने टोटल ईयर डेज होते हैं। तो इसकी अमाउंट कितनी आई यहाँ पे 997, यानी कि इस पे जो टोटल डेप्रिसिएशन लगा है, ठीक है, एक साल की मतलब जो कंप्यूटर की वैल्यू कम हुई है वो कितनी हुई है 997, क्योंकि अपन ने उसको एक दिन कम चलाया, तो ये अपन ने उसको 2 अप्रैल को परचेज किया, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ये वाले एग्जाम्पल पे आके अपन पहले इसकी एंट्री करना सीखेंगे, फिर दान उसके बाद अपन सेकंड एग्जाम्पल पे आएंगे। तो एक बार वापस से आप ध्यान से देख लो, कंप्यूटर परचेज किया है ऑन 2 अप्रैल को, जिसकी 10,000 रुपीज का खरीदा है बाय कैश, जिसपे रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगा है 10% पर ईयर। तो सबसे पहले अपन कंप्यूटर परचेज करने की अपन इसमें एंट्री करेंगे, ठीक है। तो आ जाते हैं अपन वापस से अपने टैली पे। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो अपन ने कंप्यूटर परचेज किया है, तो देखो वो खरीदा है अपन ने पेइंग कैश, ओके। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वापस से अपन टैली पे जाएंगे और अपन इसकी एंट्री करेंगे वाउचर में। अब जब भी आप कोई सा असेट्स आपका अगर आप परचेज कर रहे हो, और वो अगर आप कैश में अगर आप परचेज कर रहे हो, नगद आप अगर परचेज कर रहे हो, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको पेमेंट की आपकी यहाँ पे यूज होगी, अगर आप उसको नगद खरीद रहे हो तो यहाँ पे देखो पहले से ही पेमेंट की लगी हुई है, ठीक है। बट अब यहाँ पे क्या है कि ये सिंगल एंट्री मोड में है, तो मैं इसको चेंज करूंगा और मैं इसको डबल एंट्री मोड पे करूंगा। तो चेंज मोड करने के लिए सेम यहाँ पे एक चेंज मोड का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे मैं जाऊंगा, जैसे मैंने चेंज मोड किया तो यहाँ पे मैं डबल एंट्री चूज करूंगा, देन एंटर। अब यहाँ पे आप देखोगे मुझे डेबिट और क्रेडिट चाहिए, बट यहाँ पे आ रहा है बाय, मतलब टू एंड बाय आ रहा है, मुझे डेबिट और क्रेडिट चाहिए। तो यहाँ पे मैं F12 को प्रेस करूंगा और सबसे पहले ही ऑप्शन लिखा हुआ है यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेंट ऑफ टू एंड बाय ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, तो मैं इसको यहाँ पे यस कर दूंगा। देन कंट्रोल ए से, जो हमेशा अपन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करते हैं, वो मैंने यहाँ पे कर दिया। तो डेबिट में क्या आएगा, अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, अगर आप कंप्यूटर परचेज कर रहे हो, यानी कि अगर आप फिक्स असेट्स अगर आप परचेज कर रहे हो, तो अगर आपके व्यापार में कोई सी भी चीज आती है तो आप उसको डेबिट करते हो, और अगर आपके पास से कोई सी भी चीज जाती है तो आप उसको क्रेडिट करते हो। तो अपन ने यहाँ पे कंप्यूटर परचेज किया है, तो अपने पास कंप्यूटर आया है और अपने पास से कैश गया है, तो इसीलिए यहाँ पे इसकी एंट्री बनेगी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे अपन क्रिएट पे जाएंगे और यहाँ पे अपन कंप्यूटर सर्च करेंगे, लिखेंगे। देन इसके बाद यहाँ पे अपन इसको अंडर में डालेंगे फिक्स्ड असेट्स के, क्योंकि अपना कंप्यूटर फिक्स्ड असेट्स है, तो देन यहाँ पे मैंने फिक्स्ड असेट्स में डाला। यहाँ पे भी अपने को छेड़ना नहीं है और कंट्रोल ऐसे अपन इसको यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे। अपन ने कितने रुपए का कंप्यूटर परचेज किया है, अपन ने 10,000 का कंप्यूटर परचेज किया था, ठीक है। देन यहाँ पे अपन CR चूज करेंगे और यहाँ पे अपन कर देंगे कैश। अब मुझे इसकी यहाँ पे डेट चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि अपन ने इसको 2 अप्रैल को खरीदा, तो डेट चेंज करने के लिए आप यहाँ पे F2 प्रेस करोगे और यहाँ पे देखो आप यहाँ पे लिखोगे 2/4/2024, यानी 2 अप्रैल को अपन ने परचेज किया, देन एंटर। तो यहाँ पे डेट चेंज हो चुकी है। देन यहाँ पे अपन इसको कर देंगे एक्सेप्ट। अब ये अपना कंप्यूटर परचेज हो चुका हुआ है, ठीक है। अब अपन वापस आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल पे। अब यहाँ पे अपन ने जो डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकाली है 997, अब अपने को इसकी एंट्री पास करना है, ओके। बट इसके पहले अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे जो अपना सेकंड एग्जाम्पल है, तो अपन पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अपन साथ में ये दोनों को परचेज कर लेंगे, उसके बाद साथ में ही अपन दोनों की डेप्रिसिएशन की एंट्रीज करेंगे।
तो अपन वापस से सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। यहां पे लिखा हुआ है सेकंड एग्जांपल में, प्रिंटर परचेज ऑन 4th अप्रैल वर्थ ₹1,00,000 ऑन क्रेडिट। देखो पहले वाले एग्जांपल में था कैश, बट अब यहां पे आ रहा है क्रेडिट, मतलब उधारी में परचेज किया है। किससे परचेज किया है? फ्रॉम गोयल सॉल्यूशन। ओके, अब यहां पे लिखा हुआ है हैविंग इट्स ऑफ 4 ईयर, हैविंग इट्स लाइफ ऑफ 4 ईयर। पहले वाले एग्जांपल में तो देखो आपको परसेंटेज दे दिया था, तो सिंपल अपन ने परसेंटेज निकाल लिया 1000 रुपए, उसके बाद फिर अपन ने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लिया। बट अब यहां पे क्या दे रखा हुआ है? आपको परसेंटेज नहीं दे रखा है, यहां पे दे रखा हुआ है कि उसकी जो लाइफ है वो 4 साल है। ओके, तो यहां पे अपन क्या करेंगे? देखो सीधी सी बात है, अपन अगर 1,00,000 को 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 25,000 रुपए। यानी कि साल के कितने रुपए कम होंगे इस पे? 25,000 रुपए। ठीक है, बट अब फर्स्ट वाले एग्जांपल में अपन ने 2 अप्रैल को परचेज किया था, अब यहां पे 4 अप्रैल को कर रहे हैं, मतलब कि अपन ने इसमें 3 दिन अपन ने इसमें काम चलाया। तो देखो सेम वही अपन ने करा, यहाँ पे टोटल ईयर डेज 365 होते हैं, उसमें से अपन ने 3 दिन माइनस कर दिए तो 362 दिन आ गए। सेम देखो वही फॉर्मूला है, 25,000 से अपन ने उसको इंटू किया 362 डिवाइडेड बाय 365, तो अपनी जो डेप्रिसिएशन की यहाँ पे वैल्यू है ये 24,795 रुपीज। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं यहाँ पे, अब अपन प्रिंटर परचेज की भी एंट्री अपन कर देते हैं। देखो अभी अपन सिर्फ परचेज की एंट्री कर रहे हैं, सिर्फ असेट्स परचेज की। ओके, अब ये दोनों परचेज में थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि आप देखो यहाँ पे फर्स्ट वाले एग्जांपल में कैश से परचेज हुआ है और अब यहाँ पे हो रहा है गोयल सॉल्यूशन से, यानी कि ऑन क्रेडिट। तो अब इसकी एंट्री किस तरीके से करेंगे? तो वापस से अपन टैली में आ जाते हैं। अब यहां पे क्या होता है, जब भी आप आपका कोई सा असेट्स अगर आप नगद खरीद रहे हो तो आपकी पेमेंट की लगती है, और अगर आप कोई सा भी असेट्स उधारी में खरीद रहे हो यानी कि ऑन क्रेडिट, तो आपकी यहां पे F7 यानी जर्नल की आपकी यहां पे लगेगी। तो यहां पे मैंने F7 को क्लिक किया, तो वही सेम डेबिट में अपना क्या आएगा, इसकी जनरल एंट्री वही बनेगी, प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू गोयल सॉल्यूशन। तो अपन यहाँ पे क्रिएट पे गए और यहाँ पे अपन ने लिखा प्रिंटर, जो कि ये भी जाएगा फिक्स असेट्स में, देन कंट्रोल से एक्सेप्ट। कितने का खरीदा है अपन ने? 1,00,000 रुपए का। उसके बाद फिर क्रेडिट में अब कैश नहीं आएगा, क्योंकि अपन ने उधारी पे खरीदा है। किससे खरीदा है? गोयल सॉल्यूशन से। तो यहाँ पे क्रिएट पे अपन जाएंगे और यहाँ पे अपन बनाएंगे गोयल सॉल्यूशन। अब ये कहां में जाएगा? सनड्राई क्रेडिटर्स में, दान कंट्रोल से एक्सेप्ट। अब ये अपनी दोनों असेट्स की परचेज की एंट्री अपन ने यहाँ पे कर दी है। अब आप देखोगे कि अगर मैं बैक जाऊंगा और यहाँ पे अगर मैं बैलेंस शीट पे जाऊंगा, तो यहाँ पे अगर मैं आपकी फिक्स असेट्स पे अगर जाऊं तो यहाँ पे आप देखो, आपको बता रहे हैं कि आपके पास जो कंप्यूटर है जिसकी वैल्यू अभी आपके पास 10,000 है, और जो आपके पास प्रिंटर है उसकी वैल्यू यहां पे 1,00,000 रुपए है। ओके, बट अब अपन बात करते हैं डेप्रिसिएशन की, कि अब डेप्रिसिएशन की एंट्रीज इसमें किस तरह से होगी। तो वापस अपन अपने एग्जांपल पे आ जाते हैं। अब यहां पे फर्स्ट वाले एग्जांपल में आप देखोगे कि अपन ने डेप्रिसिएशन की जो वैल्यू कैलकुलेट करी है वो करी है 997। ओके, तब इसकी अपन एंट्री किस तरह से पास करेंगे? अब यहां पे अपन आ जाते हैं वापस से टैली पे। अब अपन यहां पे करेंगे डेट चेंज, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था वीडियो स्टार्टिंग में कि जब भी आप डेप्रिसिएशन की एंट्री करते हो अकाउंटिंग में, तो वो कब होती है? एंड ऑफ द ईयर, यानी कि जो अपना फाइनेंशियल ईयर होता है उसके एंडिंग में आपकी डेप्रिसिएशन की एंट्रीज होती है। तो उसके लिए अपन वही अपना F2 प्रेस करेंगे और यहां पे अपन डेट चेंज करेंगे। तो मैंने कहा 31/3/2025 यानी 31 मार्च 2025। फिर यहां पे अपन सेम वाउचर्स पे जाएंगे। अब जो आपकी जो डेप्रिसिएशन की जो एंट्रीज होती है वो आपकी जर्नल में ही होती है। ओके, और डेप्रिसिएशन एक प्रकार का आपका एक्सपेंसेस माना जाता है, और एक्सपेंसेस अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। तो यहां पे अपनी एंट्री बनेगी, अपन फर्स्ट वाले एग्जांपल पे है,
तो अपनी एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू कंप्यूटर। तो अपन डेबिट में सबसे पहले एक डेप्रिसिएशन का अपन एक अकाउंट बना लेते हैं, और ये जाएगा आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ओके, देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। तो यहां पे अपनी वैल्यू थी डेप्रिसिएशन की 997, और यहां पे अपन ले लेंगे अपना कंप्यूटर, और कंट्रोल ए से अपन इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहां पे आप देखोगे, देखो जो अपनी कंप्यूटर की जो वैल्यू थी 10,000, अब वो कितनी हो गई है 9,003 रुपए, बिकॉज क्योंकि 997 का इसमें डेप्रिसिएशन लग चुका है, मतलब 997 रुपीज इस असेट्स में कम हो चुके हैं साल में। ठीक है, और इसको अपन यहां से एक्सेप्ट कर देंगे। अब उसके बाद अपन आते हैं अपने सेकंड एग्जांपल पे। तो यहां पे आप देखो, अपन ने जो प्रिंटर परचेज किया था उसकी जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट अपनी निकली है 24,795 रुपए। ओके, तो इसकी अब अपन एंट्री पास करेंगे। तो अपन करेंगे क्या, वापस से अपन टैली में आ जाते हैं भाई, जर्नल की ही की लगेगी, और यहाँ पे डेबिट में आएगा आपका डेप्रिसिएशन कितनी थी 24,795 रुपीज अपनी थी, और यहां पे अब आएगा अपना प्रिंटर। तो आप यहां पे देखो, जो अपना प्रिंटर 1,00,000 रुपए का था, अब उसकी वैल्यू हो गई है 75,205 रुपए, क्योंकि 25,795 रुपीज उसमें कम हो चुके हैं। अब यहां से आप इसको कर दोगे एक्सेप्ट। अब आप बैक जाके, अब आप आपकी बैलेंस शीट अगर आप चेक करोगे, तो यहां पे आप देखो, आपकी जो फिक्स असेट्स की जो आपकी वैल्यू है वो यहां से अब आपकी कम हो चुकी है। जो अब आपकी कंप्यूटर जो था 1,00,000 का, वो अब 9,003 रुपए का हो गया। जो आपका प्रिंटर था वो आपका 75,205 रुपए का हो चुका है। अब यहां पे आप एंटर करोगे दान, अब यहां पे आप देखो, आपका ओपनिंग बैलेंस था 10,000 रुपए, यानी कि आपने 10,000 रुपए में इसको परचेज किया था। उसके बाद इसकी वैल्यू हर महीने 10,000 10,000 10,000 10,000 रुपए रही। तो फरवरी तक इसकी वैल्यू 10,000 थी, बट अपन ने क्या करा, 31 मार्च को उस पर डेप्रिसिएशन लगा दिया 997 का, मतलब कि 10,000 में से 997 अमाउंट कम हो गई। तो अब कंप्यूटर की अमाउंट कितनी रह गई है 9,003 रुपए, मतलब अब आपका जो फिक्स असेट्स है वो 9,003 रुपए रह चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आपका डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट भी इस तरह से किया जाता है, और इस तरह से उसकी एंट्रीज पास होती है। हो सके तो आप इस एग्जाम्पल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि डेप्रिसिएशन की एंट्रीज हर बिजनेस में की जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू सो मच।